फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके पार्टनर के साथ उसका जो बॉन्ड हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, एक इमोशनल कनेक्शन हो, एक ऐसा बॉन्ड हो जो कभी ना तोड़ा जा सके, जिससे उसका पार्टनर उसके बारे में 24 घंटे परमानेंट सोचता ही रहे, उसको अपने दिल से ही ना निकाल पाए। लेकिन होता क्या है, जब आपकी लाइफ में कोई लड़की आती ना, तो जब आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, आपको ज़रा सा भी लगता है कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है ना, तो आप उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने से पहले ना आप उसके फिजिकली उसके पास आना चाहते हैं। आप उसे टच करने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, कहीं आप अपनी फिजिकल इंटीमेसी को उसके साथ बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, किसी के साथ फिजिकल होना बहुत आसान है। कई बार लोग फोर्सफुली या किसी तरह के ब्लैकमेल करके लोगों के साथ फिजिकल हो जाते हैं, बट किसी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, आपकी फिजिकल इंटीमेसी बढ़ रही किसी के साथ, तो ध्यान रखिए, ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होगा। अगर उसमें इमोशनल बॉन्ड नहीं है तो ज़रूरी है कि आप फिजिकल हो, इससे पहले आपका इमोशनल बॉन्ड हो। देखिए, जब कोई लड़की आपसे इमोशनली जुड़ जाएगी ना, तो वो फिजिकली भी आपके साथ आसानी से जुड़ जाएगी, और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा ना वो स्ट्रांग होगा। अगर आप रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका जो रिलेशनशिप होगा टेम्परेरी होगा। भले वो लड़की आपको प्यार करती हो, आपके साथ जुड़ना चाहती हो, बट उसमें वो बात नहीं होगी। अगर कोई लड़की इमोशनली आपसे जुड़ जाती है तो ध्यान रखिए, वो फिर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। एक बार आपका किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हो गया, आप फिजिकल इंटीमेट हो चुके किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप की जो चार्मनेस है, जो उसमें अट्रैक्टिवनेस है, और जो आप उसमें जो बात है ना, वो नहीं रहेगी। बट अगर आपके रिलेशनशिप में इमोशनली आप जुड़ चुके हो, फिर आप कितने भी दूर हो जाओ एक दूसरे से, आप कहीं भी चले जाओ, आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। देखिए, अगर बात किसी लड़की की दिमाग की कही जाए, लड़की की सोच की कही जाए, तो कोई भी लड़की फिजिकल इंटीमेसी को ना बाद में लाती है, पहले वो आपके साथ इमोशनली जुड़ना चाहेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी लड़की के दिल तक पहुंच सकते हो, कैसे आप उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना सकते हो, कैसे आप उसकी सोल को टच कर सकते हो। क्योंकि फोर्सफुली किसी लड़की को टच कर सकते हैं, फोर्सफुली हो सकता है उसके साथ कुछ आप कर भी पाएँ, बट अगर आप बात करें दिल को टच करने की, आत्मा को टच करने की, आप फोर्सफुली किसी की आत्मा को, किसी के दिल को टच नहीं कर सकते। तो लड़की चाहती है कि जो लड़का उसकी लाइफ में ना, उसके सोल को टच करे, उसकी आत्मा को टच करे, ना कि बिना उसकी मर्जी के उसकी बॉडी को टच करे। देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि किसी के दिल को टच करना, किसी की आत्मा को टच करना, किसी के सोल तक पहुंचना क्या होता है। तो चलिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, किसी लड़के को पसंद करती थी। वो लड़का बहुत ज़्यादा रिच था, स्मार्ट था, हैंडसम था, डैशिंग था, जो पर्सनालिटी एक लड़के में होनी चाहिए, सब कुछ था उसके अंदर। वो लड़की उसे पसंद करती थी, बहुत पसंद करती थी, वो लड़का भी उसमें इंटरेस्टेड था। बट धीमे धीमे उस लड़की का इंटरेस्ट उस लड़के में ख़त्म होता गया। कुछ टाइम बाद उस लड़की ने उस लड़के को छोड़ दिया, और कुछ दिनों बाद उस लड़की की लाइफ में एक दूसरा लड़का आ गया। ना तो उतना ज़्यादा रिच था, ना ही उतना हैंडसम था, ना ही उसकी पर्सनालिटी पहले वाले लड़के की तरह थी, बट फिर भी ये लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। ऐसा क्यों हुआ? तो उस लड़की ने बताया कि पहले वाले लड़के के साथ में मैं उसे पसंद करती थी, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मेरे अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे अंदर वो बात नहीं थी, वो फीलिंग्स नहीं थी जो इस रिश्ते में है। तो ऐसा इसलिए था कि आज वो बताती है कि इस रिश्ते में ना वो छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, वे एक दूसरे के साथ अपनी चाइल्डहुड स्टोरी शेयर करते हैं। वो जो आज उसकी लाइफ में लड़का है ना, वो अगर उस लड़की को अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताती ना, तो वो उसे एडवाइस नहीं देता। अगर कुछ भी वो बताती है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सुनता है। तो आज की डेट में उसकी लाइफ में जो लड़का है ना, वो उसे ध्यान से सुनता है, उसकी केयर करता है, उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी जो बचपन की स्टोरी हैं, उसकी जो कहानियाँ, वो जो कुछ भी बताती है वो ध्यान से सुनता है, उसकी केयर करता है, उसकी हर प्रॉब्लम में उसके साथ होता है। बट पहले वाले रिश्ते में ना ये चीज़ नहीं थी। वो लड़का उसे घुमाता था, फिर आता था, उसके साथ रहता था, पर जो एक अटैचमेंट था, जो एक इमोशनल अटैचमेंट था, वो उन दोनों के बीच में नहीं था। शायद वो इतना केयरिंग नहीं था किसी लड़की को लेके, वो उतना नहीं समझ पा रहा था अपने पार्टनर को जितना उसे समझना चाहिए। अगर आप किसी लड़की की सोल तक पहुंचना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप स्मार्ट हो, रिच हो, आपके पास पैसा हो, उसके ऊपर पैसा खर्च करो। आप छोटी छोटी चीज़ों करके आप उसके दिल तक, उसके सोल तक पहुंच सकते हो। किसी लड़की के सोल तक पहुंचने के लिए आपको केवल क्या करना पड़ेगा? आपको उसे टाइम देना है,
आपको उसे समझना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप क्या क्या करके, आप किन किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप उसके दिल तक उतर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप उस लड़की से वो बातें करें जो कोई भी उसके साथ नहीं करता, जो कोई लड़का भी उसकी लाइफ में आ जाए वो चीज़ें नहीं करेगा। देखिए 98% लड़के ना अगर किसी लड़की के पास जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उस लड़की को टच करना, उसकी बॉडी को टच करना, मतलब किसी भी तरह उसके आसपास घूमना, उसे टच करने के लिए 98% लड़कों की ये प्रायोरिटी होती है। बट अगर इसके बजाय आप उससे वो बातें करते हैं जो उससे कोई नहीं करता, जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम किस तरह के लोगों को पसंद करती हो, तुम कब सबसे ज़्यादा खुश होती हो, या तुम्हें जो तुम्हारी लाइफ में लड़का आएगा वो कैसा होगा, तुम्हें कैसे लड़के की तलाश है, या फ्यूचर का गोल क्या है तुम्हारा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जो उससे कोई नहीं पूछता, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लड़की को समझ में आता है कि आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसे जानने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कोई भी लड़की अगर इमोशनली आपसे जुड़ गई ना, तो फिजिकली जुड़ना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि लड़कियां को पहले माइंड से तैयार होना पड़ता है। अगर वो किसी लड़के के साथ जुड़ गई ना, तो उनके लिए फिजिकल इंटीमेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितने उनके लिए इमोशनल बॉन्ड जरूरी होता है। तो अगर रियल में आप वास्तव में किसी लड़की को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो ना, तो आप उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाओ। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप आपकी लाइफ में कोई लड़की है, आपको किसी को पसंद करते हो, तो ज़रूरी है कि आप उसके के साथ उसका और आपका एक पर्सनल बॉन्ड हो, जैसे कि जो किसी को ना पता हो। आप उसे प्यार से एक नाम दे सकते हैं आपके, और उसके कुछ ऐसे जोक्स हो जिन पर अब अगर आप पब्लिक में भी हंस रहे हैं तो केवल आप दोनों को समझ में आ रहा है। आपके उसके कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ हो, आप उसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करो और वो आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करें, तो आप एक दूसरे को पर्सनली अच्छे से जानते हो। जब आप पब्लिक में हो ना, तब भी उस इंसान को फील हो कि हाँ ये इंसान स्पेशल है। मतलब अगर आप ऐसा करते हो ना, तो पब्लिक में भी ना उसे ये फील होता है कि उसके लिए आप और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल बातें, पर्सनल जोक्स या पर्सनल कुछ ऐसा शेयर करें जो किसी को ना पता हो। तो इस तरह आप किसी की लड़की को दिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो आपके लिए स्पेशल है। तीसरी चीज़, अक्सर होता क्या है कि जब आपका कोई खास इंसान, आपका कोई फ्रेंड हो या आपका पार्टनर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप उसे फिक्स करने की कोशिश करने लगते हैं, आप उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ज़रूरत होती है, सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप उसे ठीक करने की कोशिश करो। हो सकता है वो प्रॉब्लम उसके बॉस की हो, फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, उसके खास लोगों की हो, वो आपके साथ शेयर कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप उसे ठीक करो। यहाँ आप उसका माइंड डाइवर्ट करके ना कुछ और बातें कर सकते हैं, उसका मूड ठीक कर सकते हैं, उसे रिलैक्स फील करा सकते हैं। हर बार आपको प्रॉब्लम ठीक करने की जरूरत नहीं है, हर बार उसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसके इश्यूज हुए ना, उसके साथ उसके अपने रिश्ते हैं, वो उन्हें सुधार लेगा, वो उन प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा। बट अगर वो आपके पास आया है तो हो सकता है वो अपना मूड रिलैक्स करने आया हो। हर बार ना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आप उसके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, तो आप वो इंसान बनिए जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, जिसके पास आके अगर वो किसी प्रॉब्लम में आता है, किसी परेशानी में आता है, उसे रिलैक्स फील कर सके। अगर वास्तव में उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जब उसे आपकी ज़रूरत होगी ना, वो खुद बोल देगा। हर बार आप उसके प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे सुने और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, सब नंबर 4 सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आपकी लाइफ में कोई लड़की ना, तो कई बार आप लोग उसे ना इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें फेक करते हैं। यहाँ आपको उसे इम्प्रेस नहीं करना, बल्कि आपको उसे जानना है, आपको उसे समझना है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी को बांधना है, आप उसके सामने रियल रहें। तो जब आप उसे जानने की कोशिश करेंगे ना, तो अपना आप कुछ भी फेक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी शो ऑफ करना ही नहीं है, आपको उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। एक लड़की को ऐसा लड़का चाहिए होता है जो उसको जानने की कोशिश करे, उसे समझने की कोशिश करे। तो यहाँ अगर आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसे केवल जानने की कोशिश करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा ट्रिगर पॉइंट है एक लड़की के लिए कि वो आपसे तुरंत इम्प्रेस हो जाएगी। कोई लड़की अगर आपकी लाइफ में, तो इस बात को समझिए कि लड़कियों का दिमाग ऐसे चलता है कि उन्हें फिजिकल इंटीमेसी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना वो चाहती है कि लड़का इमोशनली मुझसे टच रहे। और इमोशनली टच होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको इमोशनल होना पड़े, कि आपको उसके सामने रोना है, आपको उसके अपनी हर प्रॉब्लम बतानी है, आपको उसके सामने हमेशा इमोशनल रहना। आपको बस छोटे छोटे काम करने हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आप ये करते हो तो
कोई भी लड़की जब आपसे इमोशनली जुड़ जाएगी ना, तो वो अपने आप खुद ही आपके साथ फिजिकल होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लड़कियां पहले इमोशनली जुड़ना चाहती हैं। तब जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आप उन्हें सच में प्यार करने लगते हो, आपका सच में दिल से कनेक्शन जुड़ गया है, तो उन्हें आपके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लव एडवाइस, लव टिप्स, मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती होगी। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।